सम्राट चौधरी जी भाषाई लंपटई के शिकार हुए। मुरेठा आजकल बांध के जो घूम रहे हैं ना, उसकी गर्मी उनके माथा पर चढ़ के बोल रहा है। तो शायद एक मेरा सलाह है कि थोड़ा अपनी मानसिक स्थिति का वो इलाज करा ले। निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना एक मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय है। आप अपने काम और कद से बड़ा हो सकते हैं, इस तरह की भाषाओं को इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। मैं आपको सलाह देती हूँ क्योंकि आप एक राजनीति करते हैं और आपको नहीं मानी तो आप मैं तो कि भाषाई लंपटी के वो शिकार हो गए हैं और इस तरह की भाषा करेंगे। क्योंकि आप देखिएगा भाजपा अभी देश में 9 साल बेमिसाल की बात कर रही है। एक भी ऐसा मंच है, मैं पूछना चाहती हूँ सम्राट चौधरी से, कि जहाँ आपने अपनी उपलब्धि गिनाई हो। काम कीजिएगा तब तो उपलब्धि गिनाइएगा। 9 साल बेमिसाल के भी मंच पे आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में रहना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों को बोलना होगा, क्योंकि आपके पास में कुछ रह नहीं गया मुद्दा, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। और मैं कहती हूँ अगर पुल के कांड को उन्होंने कहा है तो मौरवी का गुजरात पुल कांड भी याद कीजिए, जिसमें 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मैं उसको घटना नहीं, मैं उसको हत्या मानती हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो पुल बनाया गया था वो ऐसी कंपनी के द्वारा बनाया गया जिसको घर ही बनाते हैं। यहाँ पे जो एसपी सिंगला कंपनी है जिसको काम मिला है, यह कंपनी पुल बनाने के लिए जानी जाती है और इसको 12 राज्यों में केंद्र की सरकार ने काम दिया है। ठीक है, तो केंद्र की सरकार के द्वारा काम मिला है और यह कैसी कंपनी जो पुल बनाती है। आपको मैं बता दूं कि जब पहली बार 20 अप्रैल 2022 को यह पुल गिरा था, उसी समय में बिहार सरकार के द्वारा इसकी जांच IIT रुड़की को दी गई। IIT रुड़की ने कहा था कि वो जो पुल का हिस्सा है उसमें डिज़ाइन डिफेक्ट है, तो वो डिज़ाइन पहले से ही वो कहा गया था कि यह डिज़ाइन हमारा जो है सही नहीं है, उसको खत्म करना है, डिमोलिश करना है। तो वो पुल इसी हिस्से में गिरा है जिसमें काम नहीं हो रहा था। तो ये जानकारी पहले से अनुप्रिया जी, एक चीज़ जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है वो ये कि बिहार में गिरा है, क्या देश में भी गिरेगा? ऐसी वायरल पुल जो अगवानी पुल है उसकी तस्वीर ऐसे लगाकर वायरल की जा रही है, बिहार में गिरा है, क्या देश में भी गिरेगा? ये मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है नीतीश कुमार को लेकर। देखिए, आपको अगर मैं आंकड़े बता दूं, 2018 जहां मैं आपको आंकड़े बता ही देती हूँ कि 2018 में गोवा में जो एक पुल बन रही थी, जो जहाँ पे बीजेपी के शासन है, वहाँ भी पुल गिरा। आपको कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे भाजपा की सरकार है, वहाँ पुल गिरा नहीं है। अगर तो वो भाजपा की सरकार गिरी, क्यों गिरेगी? मैं फिर कहती हूँ क्योंकि पूरा देश त्राहिमाम है। आज आप भी अपने घर को चला रहे होंगे, आपको याद होगा 2014 के पहले आप 700 में आप सिलेंडर गैस खरीद लिया करते थे, आज 1200 में खरीदते हैं। रोज बेरोजगारी दर बढ़ गया है। हंगर इंडेक्स में हम लोग 107वें नंबर पे हैं। हमसे आगे हमसे पड़ोसी राज्य हैं जो हमसे आगे के पौधान पे खड़े हैं। हमारे यहाँ जाति जनगणना नहीं हो रही है, जनगणना नहीं हो रही है देश में। पाकिस्तान जिसकी आप हाई तौबा मचाते हैं, जिसे कहते हैं, वहाँ पे जनगणना हो गई। तो जानी है वो 2024 में भाजपा की सरकार जाएगी, भाजपा मुक्त भारत बनेगा। स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई, दिखाई नहीं दे रही है? अंतिम सवाल है। स्मृति ईरानी जी को अब केंद्र में सरकार में उनको जगह मिला है, पद मिला है, अब AC मिला है, कुर्सी मिला है, कई सुविधा मिली है। अब कहाँ उनको गरीब महिला याद आएंगी, अब कहाँ वो बेटियां याद आएंगी जिनके साथ में बर्बरतापूर्वक पुलिस के द्वारा व्यवहार किया, कहाँ उनको भाजपा के नेता के द्वारा जो महिलाओं का आत्मसम्मान के साथ खेल किया गया, वो कहाँ नजर आए? अब तो उनको अपनी कुर्सी भी आ रही है। स्मृति ईरानी जी नेता बनने के पहले वो अभिनेत्री थी। को 2024 में देश की जनता तय करेगी कि भ्रष्टाचारी कौन है और लोकतंत्र के बचाव में कौन खड़ा है। दुल्हा कौन होगा? दुल्हा पूछ रही बीजेपी वाली की दुल्हा कौन होगा? आपको 2000 जब जिस समय में आपने देखा होगा कि जब बीजेपी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे थे और मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे, तो शायद उस समय भी यही दृश्य था कि उस समय में चेहरा तय नहीं था। तो ये एक हाइपोथेटिकली जो एक प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ये देश की जनता जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है, ये देश की जनता ने तय किया है। और चेहरा देश की जनता होगी, देश की महिलाएं होगी, देश का युवा होगा और देश का वो गरीब परिवार होगा। तो चेहरे कई हैं,
डरना आपको है कि आपके पास एक जो चेहरा है, जो अब हर राज्यों में आपके चेहरे नष्टाभूत नजर आ रहे हैं। कर्नाटका का चुनाव आप देख लीजिए, उसी चमकते चेहरे के साथ में गए थे भाजपा के नेता, क्योंकि उनके पास में कोई चेहरा तो और है नहीं, वो क्या हो गया उस चेहरे का। तो यही एक सच्चाई है, और उनके सामने कई ऐसे चेहरे हैं जिनसे उनको लड़ना है, और लोकतंत्र बचाने के लिए देश की जनता इनके साथ। ये बिहार एक पहला प्रदेश था जहाँ पे महिला बटालियन का गठन हुआ, और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का गठन हुआ। तो हमने हर एक समाज, महिला के साथ में हर एक समाज का भी उत्थान करने का हमने प्रयास किया है। पुलिस बल में अगर हम कंपेयर करें अन्य राज्यों से, तो हम कई राज्यों से, उत्तर प्रदेश में हमसे आधी आबादी है महिला पुलिस की, जबकि आबादी के मामले में यूपी हमसे ज्यादा है। अब तक पुलिस बल में अनुसूचित 12,360 पदों के विरुद्ध कुल 3,701 महिलाओं की नियुक्ति हुई है। इसमें 3,672 महिलाएं सिपाही और 29 चालक सिपाही हैं। तो हम लगातार महिला हित में कार्य कर रहे हैं, और यही हमारी मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो हर दल, हर व्यक्ति, हर समाज की महिला और युवा के लिए। क्या आपको अब ये आप सभी के सामने मैं छोड़ती हूँ कि देश की जनता को सोचनी होगी कि आप किस तरह की सरकार के साथ में जाना चाहते हैं, जो मन की बात करे या काम की बात करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त कोई सवाल आपके हो तो सेना वाला संख्या जो मैंने बताया वो ये है कि अभी तीनों अगर सेनाओं की बात करें तो 1,22,000 से ज़्यादा रिक्तियाँ हैं, जिसमें 9,362 से ज़्यादा ऑफिसर्स रैंक के लोग हैं। और अन्य पदों की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की बात करते हैं, तो लगभग 1,13,193 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। और इनके अगेंस्ट ये परमानेंट नियुक्तियां न करके लगातार केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें युवाओं को रोजगार और नौकरी की गारंटी देना। सेंट्रल पुलिस में 3 लाख वैकेंसी। हाँ, सेंट्रल पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल पुलिस में 3 लाख से ज़्यादा ही वैकेंसीज हैं। तो जिन प्रदेशों में आप सोच लीजिए, आंकड़ों के माध्यम से भी बता ही नहीं कि जिन प्रदेशों में भाजपा का शासन है, अगर वहां देख लें, बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में 25.3% महिला पुलिसकर्मी, महाराष्ट्र में इनका शासन, बिहार में 25%, महाराष्ट्र में महज 12.5%, हिमाचल में 19.15%। दिल्ली की बात करें, दिल्ली देश की राजधानी, हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं, आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में महज 12.3% महिला पुलिसकर्मी। तो ये महिला सशक्तिकरण का कौन सा उदाहरण केंद्र की सरकार का है, इन आंकड़ों के माध्यम